नाम भी होगा, काम भी होगा, रख हौसला तेरा एक अलग मुकाम भी होगा। आपके गांव के हर सड़कों पर लगेगा मेला, जिस दिन सफलता आपके नाम होगा, जिस दिन सफलता आपके नाम होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदया ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी कोर विषय को लेकर। हिंदी कोर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है भक्ति, जिसके लेखिका है महादेवी वर्मा। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी एनसीईआरटी का है पूरा निचोड़ इसमें देने का प्रयास किया हूँ। आई होप इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। इस पूर्ण विश्वास के साथ इस पूरे चैप्टर का एनसीईआरटी निचोड़ देने का प्रयास किया हूँ, इसलिए आप लगातार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और जितना क्वेश्चन का आंसर आप जानते होंगे प्लीज़ आप उसको देने का प्रयास भी कीजिएगा, अपना जजमेंट भी करते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन कहता है भक्तिन पाठ की लेखिका कौन है। तो भक्तिन की लेखिका जो है, भक्तिन पाठ की लेखिका जो है वो महादेवी वर्मा जी हैं, सबको पता होगा। उसके बाद भक्ति संस्मरण महादेवी वर्मा के किस कृति में संकलित है। तो ये स्मृति की रेखाएं, यानी कि इसका जो स्मृति की रेखाएं जो संस्मरण है उससे लिया गया है इस टॉपिक को, भक्तिन को। उसके बाद कहता है कि भक्तिन किस विधा में लिखा गया है। तो भक्तिन जो कहानी लिखा गया है वो आपका आत्मसंस्मरणात्मक रेखा चित्र है, मतलब ये आत्मसंस्मरण है। लेखिका का जो यहाँ पे भक्तिन जो है वो भक्तिन के आत्मसंस्मरण को रेखांकित करता है। आगे है क्वेश्चन, ठीक है, कि भक्तिन पाठ में आगे क्वेश्चन कि भक्ति पाठ में मूलतः किन सामाजिक समस्याओं का उल्लेख किया गया है। तो अशिक्षा, अंधविश्वास, विधवा समस्या और लड़के लड़कियों में भेदभाव की समस्या को जो है वो इस चैप्टर में बताने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति महादेवी वर्मा जी से कितने वर्ष बड़ी थी। तो 25 वर्ष बड़ी थी, है ना। भक्ति जो है वो महादेवी वर्मा से कितनी बड़ी थी, 25 वर्ष बड़ी थी। महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभक्त किया है। तो 4, यानी कि 4 खंड में जो है इस कहानी में आपको बताया गया। भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीरें उभरती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य थी। यहाँ पर आप लोग देखे होंगे, कहानी जब पढ़े होंगे तो भक्तिन की जो बेटी थी, जब तेतरबाज लड़का जबरन उसके घर में इंटर कर जाता है तो गांव में हल्ला हो जाता है, गलत मैसेज चला जाता है, उसके लिए लेकर पंचायत बैठता है और पंचायत में जबरन जो है वो दोनों का शादी करवा दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतें की क्या तस्वीर उभरती है। तो पंचायत गूंगी है, लाचार है और अयोग्य है। आगे देखेंगे कि भक्तिन कौन थी। तो भक्तिन महादेवी वर्मा जी के सेविका थी ना। आगे देखेंगे भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था। आगे है क्वेश्चन कि भक्तिन का सूरवीर पिता किस गांव का रहने वाला था। तो ये झूसी गांव का रहने वाला था। भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था। तो हड़िया गांव में हुआ था। भक्तिन का विवाह किस उम्र में हुआ था। तो 5 वर्ष में, लेकिन गौना की यदि बात करें तो वो 9 वर्ष में हुआ था। भक्तिन की कितनी जेठानियाँ थी, 2। आगे क्वेश्चन पूछ सकता है भक्तिन का कद व आंखें कैसी थी। तो छोटा कद और छोटी आंखें, है ना, छोटी कद और छोटी आंखें थी। भक्तिन के पति की मृत्यु के समय भक्तिन का उम्र कितना था। मात्र 29 वर्ष का उम्र था। भक्तिन के पति के मृत्यु के समय यानी उनके पति का उम्र कितना था, यानी भक्तिन के पति का उम्र 36 था और भक्तिन का उम्र कितना था, 29 था। आगे है कि तुषार पात का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ओले गिरना। तुषार का मतलब ही होता है ओला और पात का मतलब होता है गिरना, मतलब ओला गिरना, जिसको हम लोग पाला बोलते हैं अपना लैंग्वेज में, ठीक है, पाला गिरना। भक्तिन की कितनी बेटियां थी, 3। आगे भक्तिन की विशेषताएं बताए। तो वह परिश्रमी थी, स्वाभिमानी सेविका के रूप में योगदान दी थी। भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था। तो स्वाभिमान का भाव प्रबल था। आगे क्वेश्चन कहता है कि पाठ के अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल का क्या अर्थ है। अर्थात इसका अर्थ होता है कन्याओं को जन्म देने वाली महिला या पत्नी। पाठ में खोटे सिक्कों की टकसाल किसे कहा गया है। तो भक्तिन को कहा गया है। भक्ति नामकरण किसने किया। तो महादेवी वर्मा, यानी महादेवी, ये भक्तिन का जो मूल नाम लक्ष्मी था,
लक्ष्मी से बदलकर उनको भक्ति नाम किसने दिया? तो महादेवी वर्मा ने दिया। वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताना नहीं चाहते थे। यहाँ किस नाम से समृद्धि सूचक कहा गया है? तो लक्ष्मी। लक्ष्मी का मतलब होता है धन की देवी। आगे देखेंगे, भक्तिन किसके लिए लड़ाई लड़ती रहती थी? अपनी बेटियों के हक के लिए। भक्तिन किस प्रकार का भोजन बनाती थी? सीधा साधा सरल व सात्विक भोजन बनाती थी। आगे देखेंगे, उसे किसी अन्य का कहाँ आना पसंद नहीं था। अपनी रसोई घर में किसी को इंटर नहीं करने देती थी ना। भक्तिन किसके समान लेखिका के साथ लगी रहती थी? छाया के समान। ससुराल में भक्तिन के साथ उसके पति का व्यवहार कैसा था? बहुत ही अच्छा था। इसका पति इससे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करता था। भक्तिन घर वालों की उपेक्षा के बाद भी सौभाग्यशाली क्यों समझती थी? क्योंकि उसकी पति है ना, क्योंकि उसके पति उससे बहुत प्यार करते थे, उसे कभी डांटते या उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करते थे। आगे भक्तिन अपने पति को क्या संबोधन करके याद करती थी? बुढ़ऊ, है ना, अपने पति को बुढ़ऊ करके याद करती थी। नेक्स्ट देखेंगे, वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। यह कथन किसके लिए कहा है? भक्तिन के पति के लिए। किसके लिए कहा गया है? भक्तिन के पति के लिए। जेठानियाँ भक्तिन के साथ कैसा व्यवहार करती थी? तो क्रूरतापूर्वक व्यवहार करती थी, क्रूर व्यवहार करती थी। भक्तिन को दूसरा विवाह करने के लिए कौन उकसाते रहती थी? तो उनके जेठ जेठानी। भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु के बाद उसे पुनर्विवाह करने के लिए क्यों कहा? ताकि भक्तिन का जो घर है, जमीन संपत्ति जो है, उसको हड़प सके। हमारा समाज विधवाओं के साथ व्यवहार करता है, असम्मानपूर्ण करता है, अच्छा नहीं करता है। 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मच्छियों के ऊपर पुरखीन बनकर कौन विराजमान रहती थी? तो भक्तिन की सास। भक्तिन की जेठानियाँ आपस में बैठकर कैसी चर्चा करती रहती थी? लोगों की चर्चा करते रहती थी, लोग चर्चा करते रहती थी। भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंसों और फलों से लदे पेड़ों को देखकर किसके मुंह में पानी आता था? तो उनके जेठ जेठानी के मुंह में पानी आता था। आगे देखेंगे कि सास ने भक्तिन को उसके पिता की मृत्यु की खबर क्यों नहीं दी? ताकि भक्तिन रोने धोने ना लगे। यदि रोने धोने लगेगी तो घर में अपशकुन हो सकता है। तो इस प्रकार अपशकुन से बचने के लिए जो भक्तिन की सास थी वो उनके पिता की मृत्यु की खबर घर पे नहीं देती है, बल्कि कहती जाओ एक बार अपने पापा से मिलकर आ जाओ। भक्तिन के आने के बाद महादेवी वर्मा अपने आप को क्या मानने लगी थी? तो बिल्कुल देहाती मानने लगी थी। भक्तिन का परम कर्तव्य क्या था? तो हर प्रकार से लेखिका को खुश रखना। सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना किससे की गई है? हनुमान जी से। भक्तिन के संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख क्यों हुआ है? सेवा भाव के लिए हुआ, यानी इनकी तुलना हनुमान जी के साथ क्यों किया गया? क्योंकि सेवा भाव एकदम बिल्कुल जिस प्रकार से हनुमान जी राम को करते थे, उसी प्रकार से भक्तिन लेखिका की सेवा करते रहते थे। लेखिका को भक्तिन क्या मानने लगी थी? अपनी संरक्षिका। भक्तिन लेखिका को बिना बताए घर में बिखरे हुए पैसों को उठाकर कहाँ रख देती थी? तो भक्तिन जो है वो यदि घर में बिखरा हुआ पैसा है तो उसको उठाकर क्या करती थी? जो कुल्हड़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भंडार गृह की जो मटकी होती थी उसमें रख देता था, जिसको हम लोग कुल्हड़ या अखमुंदा बोलते हैं, उसमें डाल के रख देती थी। लेखिका का भक्तिन के साथ किस प्रकार का संबंध बन गया था? तो लेखिका ने भक्तिन को अपने ही परिवार का सदस्य मान लिया था। आगे है कि भक्तिन धीरे धीरे लेखिका को किस तरह लगने लगी? एक अभिभावक की तरह लगने लगी। भक्तिन लेखिका को कैसे चाय बना कर देती थी? तो तुलसी का चाय देती थी। भक्तिन लेखिका को दही का शरबत या तुलसी के चाय कब बना कर देती थी? जब वह बहुत व्यस्त होती थी। किसकी बेटी के पति को भक्तिन ने घर दामाद बनाया? बड़ी बेटी के पति को। बड़े दामाद की मृत्यु के बाद जिठौत ने भक्तिन की बेटी से विवाह करने के लिए किसे बुलाया? तो अपने तितरबाज भाई को। युवक के गाल पर युवती के 5 अंगुलियों के निशान किस बात के गवाह थे? यानी कि तितरबाज युवक ने गलत किया है, इस बात का गवाह था। भक्तिन की विधवा बेटी न चाहने पर भी उसका दूसरा विवाह कैसे हुआ? तो समाज के गलत फैसले की वजह से, धोखे से। भक्तिन की बेटी और जेठ के सालों में भक्तिन की बेटी और जेठ के सालों के लिए पंचों ने क्या फैसला सुनाया? तो दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। भक्तिन की बेटी के संबंध में पंचों का फैसला
कैसा था? तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण था, अन्यायपूर्ण था और एक तरफा था। बेमेल विवाह का क्या परिणाम हुआ? दोनों में अनबन का कारण बना रहा। बेटी के दूसरे विवाह के बाद भक्तिन की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई? तो बहुत ही खराब हो गई, क्योंकि तितरबाज लड़का जो है वो कमाता नहीं था। लगान न चुका पाने के कारण भक्तिन को क्या सज़ा मिला? तो उसे पूरा दिन भर जो है वो धूप में खड़ा रखना पड़ा। भक्तिन ने दुखी होकर क्या किया? तो गांव छोड़कर नौकरी के लिए शहर निकल गया। अपमानित होने के बाद अकेले ही गांव छोड़कर नौकरी के लिए शहर का रुख करना भक्तिन के स्वभाव की कौन सी विशेषता बतलाती है? तो स्वाभिमानी और मेहनती। भक्तिन के जीवन के किस परिच्छेद को अंतिम परिच्छेद कहा गया है? तो चौथे परिच्छेद को। चौथा परिच्छेद कब शुरू होता है? लेखिका जब नौकरी के लिए घर से बाहर निकलती है। पहले दिन भक्तिन ने लेखिका को खाने में क्या दिया था? तो गाढ़ी दाल और 4 मोटी रोटियां। लेखिका ने क्या क्या खाया? थोड़ी दाल और सिर्फ 1 रोटी। आगे देखेंगे। लेखिका ने यह किसके लिए कहा कि टेढ़ी खीर है और दूसरों को अपने अनुसार बना लेना चाहती है? भक्तिन के लिए। किसके लिए बोली थी? भक्तिन के लिए। भक्तिन का बनाया देहाती खाना खाकर लेखिका खुद को क्या कहने लगी थी? देहातिन कहने लगी थी। सिर घुटाना का अर्थ क्या होता है? तो सिर का बाल उतरवाना। भक्तिन के हर वीरवार होने वाली सिर घुटाना प्रक्रिया को लेखिका ने क्या नाम दिया? तो बाल चूड़ाक्रम। क्या नाम दिया था? बाल चूड़ाक्रम। तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध किसका कथन है? भक्तिन का है। लेखिका के मित्र व संबंधियों को भक्तिन कैसे याद करती थी? तो उनके अपभ्रंश नामों से, यानी उनके दूसरे नामों से। भक्तिन लंबे बाल वालों को क्या कहती थी? कवि। क्या कहती थी? कवि। भक्तिन किससे सबसे ज़्यादा डरती थी? जेल या कारागार से। भक्तिन जेल जाने से डरती थी, परंतु लेखिका के जेल जाने पर वह क्या करना चाहती थी? उसके बाद वह लेखिका के साथ ही जेल में रहना चाहती थी। लेखिका के साथ जेल जाने के लिए वह किससे लड़ने के लिए तैयार थी? वायसराय या लॉर्ड से। वायसराय या लॉर्ड से। भक्तिन ने कितने रुपये छुपाकर गांव में रखे थे? तो 5 बीसी और 5 रुपया। आगे देखेंगे कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो फर्रुखाबाद में हुआ था। इनका निधन कब हुआ? 1987 में हुआ, इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है। महादेवी वर्मा को उनके किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो यामा के लिए इनको जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। महादेवी वर्मा जी कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित हो चुके थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, मंगल प्रसाद पारितोषिक सम्मान हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, भारत भारती पुरस्कार हो गया। महादेवी वर्मा जी को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण दिया गया। उसके बाद महादेवी वर्मा ने किस युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है? तो छायावाद के युग में से। किसे आधुनिक मीरा कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को। और महादेवी वर्मा के प्रमुख काव्य संग्रह क्या है? तो रसीम है, नीलम्बरा है और दीपशिखा। इस प्रकार से आपका ये पूरा NCERT का निचोड़ कंप्लीट हुआ। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत